हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर अस्थायी रोक लगाई गई, ये कब तक लागू रहेगी? तो ये लागू रहेगी 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है। ये जो H1B वीजा है ये अमेरिका का एक गैर अप्रवासी वीजा है और इस निर्णय से विश्व भर के लगभग 2.4 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये चुने गए हैं अमर्त्य सेन। ये अमर्त्य सेन और ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और अर्थशास्त्री हैं। ओके, ये जर्मन ट्रेड है और ये 1950 से प्रत्येक वर्ष शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये मनाया जाता है 23 जून को और इसका उद्देश्य है समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुणों का उत्सव मनाना। ठीक है। 7 मार्च 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 23 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने व्यापक स्तर पर कोरोना जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है नई दिल्ली की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया, तो इस वर्ष इस महोत्सव में किन फिल्मों को भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया? तो इसमें भेजा गया है माई घाट और हेल्लारो, इन दोनों को। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उर्जित पटेल। ठीक है, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और इनका कार्यकाल जो होगा इसमें वो 4 वर्ष का होगा और ये विजय केलकर का स्थान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शरणार्थी दिवस ये मनाया गया 20 जून को और इस बार की इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का उद्देश्य है विश्व भर में जो शरणार्थी हैं उनकी स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने हेतु जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया? तो ये जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजर चैम्बर ये विकसित किया है DRDO ने। ठीक है, अगर DRDO की बात करें तो इसका पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की एक अग्रणी संस्था है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, जो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सत्यभामा पोर्टल ये खनन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, यह कौन से नंबर का योग दिवस था? तो ये योग दिवस था 6वें नंबर का। ठीक है, तो ये इस बार की इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। पहली बार यह दिवस 21 जून और 2015 को मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है, किस राज्य से शुरुआत की? तो ये बिहार का जो खगड़िया जिला है तो उसी से इसकी शुरुआत की और यह अभियान 6 राज्यों में चलाया जाएगा। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 43। ठीक है, ये 43 ये स्थान प्राप्त हुआ है 63 देशों में। इस बार इसमें 63 देशों को शामिल किया गया था और इस सूचकांक में जो शीर्ष पर है वो सिंगापुर है, इसके बाद डेनमार्क आता है और फिर स्विट्जरलैंड। ठीक है, भारत को पहले भी 43 स्थान मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वोल्कन बोजकिर। ठीक है, ये तुर्की के राजनयिक हैं और ये प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद वंदी जो ये नाइजीरिया से संबंधित हैं, तो इन्हीं का ये स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया लॉस एंजलिस अमेरिका में। ठीक है, इसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीवेट 2030 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महासागर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देविका और पुनेजा पुल किस राज्य या संघ शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंदिरा रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान सरकार से संबंधित है। ठीक है, जो राजस्थान सरकार है ये राजस्थान के जो गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं तो उन्हें रियायती दरों पर 2 वक्त का और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये मनाया जाता है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस में की गई थी और इसीलिए इस 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहे सोनकाकू द्वीप किस सागर से संबंधित है? तो ये सोनकाकू द्वीप ये संबंधित है पूर्वी चीन सागर से। और ये सोनकाकू द्वीप है ये 8 निर्जन द्वीप हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मलियावादी दशहरी गौर लंगड़ा चौसा आदि किसकी प्रजाति हैं? तो ये प्रजाति है आम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय केकड़ा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय केकड़ा दिवस मनाया गया 21 जून को। ये चीन के किंगझाऊ शहर में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना ये प्रारंभ की गई थी 2014 में। इस योजना के अंतर्गत जो लोकसभा के जो सांसद थे तो उन्हें वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना था और इसके बाद 2019 तक 3 और 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों को विकसित करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड कहाँ हुई? तो ये विजय दिवस परेड हुई मास्को रूस में। ठीक है, भारत ने भी सैन्य दल मास्को भेजा था और हमारे रक्षा मंत्री भी इस परेड में शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? तो ये वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट ये जारी की है यूनेस्को ने। ठीक है, अगर यूनेस्को की बात करें तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो आद्रे अजोले हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत से टीवी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत से टीवी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टारगेट रखा है 2030 तक। आप याद रखना, अगर भारत से पूछा जाए तो 2025 और अगर पूरी विश्व में पूछा जाए तो 2030 है टारगेट। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय अड्डा घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है कुशीनगर हवाई अड्डे को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर अदर ऑप्शन की बात करें खेरिया हवाई अड्डा तो ये स्थित है आगरा में। बमरौली हवाई अड्डा ये स्थित है इलाहाबाद में। और ये चकेरी हवाई अड्डा है तो ये स्थित है कानपुर में। और ये कुशीनगर तो कुशीनगर में है ही। और ये कुशीनगर की अगर बात करें, कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है क्योंकि यहाँ पर शाक्य मुनि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं तो इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम केयर्स फंड हेतु किस सीए फर्म को ऑडिटर नियुक्त किया गया? तो ये ऑडिटर नियुक्त किया है शार्क एंड एसोसिएट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 का आयोजन कर रहा है? तो ये साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 का आयोजन कर रहा है इसरो। अगर इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो विक्रम अम्बालाल साराभाई थे और इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व कारपोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया, तो इसके प्रमुख बनाए गए, तो ये बनाए गए हैं डॉक्टर पीके मोहंती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस ये मनाया जाता है 25 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो संगठन है, तो इसके द्वारा 2010 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ओके, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।